हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेस्ट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। तो दोस्तों, फाइनली पेट का जो है 2022 आपका आंसर के फाइनल आंसर के आ चुका है। दोस्तों देखिए, उत्तर कुंजी आपकी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका देखिए 16/10/2022 का प्रथम पाली यानी फर्स्ट मीटिंग का दोस्तों जो आपका पेपर हुआ तो उसका पूरा का पूरा आंसर की। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, अभी हमने जो है पेपर का एनालिसिस करवाया था। पेपर का एनालिसिस में कुछ ऐसा हो सकता कि हमारे अनुसार कुछ और उत्तर सही होता है और उनके अनुसार कुछ और। तो दोस्तों इसमें देखिए फाइनल आंसर के में आप देख सकते हैं कि जो सही उत्तर होता है वही आपके लिए है अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फाइनल आंसर में आप मिलान कीजिए वास्तव में आपके कितने जो है स्कोर बन रहा है। तो देखिए, पहला जो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसका देखिए मोम लिपि की ढलाई होती थी जो कि कांस्य की प्रतिमा बनाई जाती थी वहाँ पे। दूसरा था दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे निरंजना नदी था जहाँ पे उनको प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए कुछ स्पीड से प्रश्न पढ़ेंगे और जो है उसके उत्तर ही बताते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका एनालिसिस हम पहले करवा चुके हैं। अब सिर्फ हमें देखना है कि किसका कौन सा विकल्प सही निकला। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है निम्नलिखित में से राजधानी थी यानी कि जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी, तो उसमें कन्नौज आपका सही हो जाएगा। और देखिए, छापामार गोले रणनीति को अपनाते थे तो मराठा यानी कि शिवाजी। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जताई थी? तो दोस्तों अंग्रेजी आपका सही हो जाता। और पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? तो दोस्तों कार्यकर्ता थे हजरत मोहानी। दूसरा है निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन करने का निर्णय। फिर देखिए, खिलाफत आंदोलन को उठाने की महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था? तो दोस्तों हिंदुओं मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का कारण था। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार पर जो है उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ का। फिर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरवती थी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से जो है थार मरुस्थल पर दिन और रात तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है। विश्व को कितने में? तो दोस्तों 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो दोस्तों रुग्णवता आपका आ जाएगा। इस जंगल का नाम बताइए जिसने पृथ्वी के ग्रह को फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा इसमें हम कह सकते हैं। तो दोस्तों स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के समूह में स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो दोस्तों निजी क्षेत्र आपका सही हो जाता। निम्नलिखित में से किसी भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता? तो MS स्वामीनाथन आपकी सही हो जाता। निम्नलिखित में से किसी अधिनियम के नए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए? तो देखिए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1917 आपका सही हो जाता। और देखिए, जो 20वां प्रश्न था कि 1991 में नई NEP से, तो दोस्तों उसका वैश्वीकरण सही होना था। और निम्नलिखित में से कौन सी संविधान मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान की DPSP यानी कि राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। भारतीय अनुच्छेद 19 में तो वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की उत्तरदायी है विधान मंडल। भारत में राज्य पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों में है? 3 स्तरों में। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट के बराबर होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप बनकर रूपांतरित होना। देखिए, पायरिया में निम्न में से किस में होता है? तो मसूड़ में होता है। फ्लोएम एक ऊतक है। निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में डाला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो दोस्तों इसमें 7/8 आपका सही हो जाता। फिर देखिए, इसका आपका 2.35 29 का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 40% में सही होना था। इसी प्रकार देखिए 60 से 80 के बीच में तो 70.2 आपका सही हो जाता। इसमें आपका देखिए जो है आपका प्रश्न दिया है, इसमें 2.35 सही हो जाता। सद्भावना का संधि विच्छेद सद्भावना होता। श्वेत और श्वेत का अर्थ दोस्तों, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और जो है श्वेत का अर्थ होता है पसीना और श्वेत का अर्थ सफ़ेद। खाक में मिलाना का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची दोस्तों आपको पता है कि आग होता है, यानी कि अनल का आग होता है, अनिल का पवन होता है। गुप्त का विलोम प्रकट होगा। इसी प्रकार ये पैसेज दिया गया था। इसमें दोस्तों आपका पहले का अस्थमा था और दूसरे का दोस्तों डाउन स्टेयर था, तीसरे का था एक्सिल। इस प्रकार से देखिए, फिर आपका था माउंट जो है फिर था एक्टियोनियर। इस प्रकार से दोस्तों जो आपका दोनों कथनों को पढ़ी, इसमें से आपका कौन सा सही था दोस्तों? तो इसमें से देखिए आपका था कि कथन एक कारण है और उसका दूसरा इसका प्रभाव है। फिर गोपी ने कहा कि दोस्तों इस प्रकार का जो रक्त रिलेटेड आपका प्रश्न था उसका आपका नाना सही था।
फिर इस प्रकार से देखिए आपका जो 49वां प्रश्न था कि इतने बजे घड़ी कौन सा कोण बनाएगी, तो दोस्तों 125 आपका इसमें सही हो जाता। फिर नेक्स्ट है कि यदि ए और 26 को गुणित किया जाता है तो इसमें आपका जो है इस प्रकार के नंबर आपके सामने आ जाते। द अनाइमलाई रीड टेल नाम की डैच टाई फ्लाई एक नई प्रजाति कुछ किस राज्य में की गई, दोस्तों फाइनली आप केरल आपका सही हो जाता। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है, यूके, दोस्तों आपका सही हो जाता। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना से जहाज़ों का आत्मीज PC और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री किया है जो सुड़ान के साथ किया है। दोस्तों जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उपभोक्ता जागरूकता से। देखिए इसमें से आया था महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो संभाजी नगर। तो दोस्तों इसमें से देखिए आपका कि निम्नलिखित में से किसने 2022 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया है, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा पावर सोलर ने किस राज्य की सबसे बड़ी फ्लैटिंग तरतीब परियोजना की, तो केरल में। हिमाचल प्रदेश में कई दिवसीय संयुक्त राज्य वज्र प्रहार 2022 किस देशों के बीच हुआ, तो दोस्तों भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच। और डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। इस प्रकार से देखिए 60वां प्रश्न आपका बनता है कि जुलाई 2020 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था, तो दोस्तों इसरो के साथ। और इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दोस्तों बांग्लादेश। निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी क्या है, तो दोस्तों क्या होगी, जेरूसलेम। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना होगा दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा परिषद है, तो दोस्तों कर्नाटक में है। इस देश को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 अक्टूबर आपका सही हो जाता। निम्नलिखित में से किसी भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता, तो कूर्ग दोस्तों है आपका सही आंसर हो जाता। सांझी को कला मथुरा में स्टेलिंग की पारंपरिक कला कहा जाता है। फिर देखिए वॉलीबॉल में निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित देखिए द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की गैस अवशोषित करती थी, तो अवरक्त विकिरण को। फिर यह पैसेज दिया था, इसमें से दोस्तों आपको छांटने थे उत्तर। तो दोस्तों देखिए आज आपका आ जाता है इसमें कि कॉलेज आपका यहाँ तक था। इसके बाद आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के सेवन से लत पड़ रही है। इसका था यह था पान सुपारी का सेवन करने से उनकी आदतें बन जाती हैं। मादक पदार्थों की लत पड़ने से दोस्तों तो पहला, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाता है। इसमें से आपका दूसरा गलत होता था कि स्वास्थ्य के प्रति सजगता। यानी कि दोस्तों मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो दोस्तों यह सभी हो सकता है कि शारीरिक पागलपन होता है, HPI की बीमारी और HIV की, और मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपकी दृष्टि मादक पदार्थों का सेवन करने से बच्चों में सबसे ज़्यादा दोषी कौन होता है, तो उनके माता पिता। फिर दोस्तों नेक्स्ट है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि लोगों के साथ रह रहे हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इस प्रकार से दोस्तों यह लतें लग जाती हैं। फिर इस प्रकार का एक और पैसेज दिया था, इसका उत्तर दोस्तों आप देखेंगे तो जो प्रश्न था अनुच्छेद किया था वो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है। तो दोस्तों पहली और चौथी आपकी सही विशेषता थी। फिर देखिए रमेश ने 5,000 रुपये शेयर खरीदे, इसके आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें से आपका शेयर खरीदना निवेश है, यह आपका सही हो जाता। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका जो दिया गया है, इसमें से दोस्तों आपका जो है अनुच्छेद क्या था बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता। फिर देखिए चौथा है दोस्तों कि बचत में निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। इसका दोस्तों आपका पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही था। फिर देखिए निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में धन, यह दोस्तों निवेश का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो सोने की गहने खरीदना। फिर देखिए दोस्तों इस प्रकार का आरेख आया था, इसमें से आपका 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150 होनी चाहिए थी। किस वर्ष में पिछले की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। तो 2012 में दोस्तों यह आपका ऑप्शन सही हो जाना था। 2012 से 13 तक की स्कूल की संख्या में लगभग 1.7 यानी कि 1.7% की जो है वृद्धि या कमी हुई है। 2013 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016, तो दोस्तों इसमें देखिए 93.75% आपका सही हो जाना था। फिर देखिए दोस्तों
85 में दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले न्यूनतम संख्या छोड़ने वाले, तो दोस्तों इसमें 7:10 हो जाता। क्रम संख्या देखिए, इसमें दोस्तों जो है दंडारिक दिया गया है, इसका अध्ययन करने पर इनकी प्रश्नों बताना था हमें। तो देखिए 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन लगभग कितनी प्रतिशत गिरावट आई, तो 23%। और 2005 से 2006 तक का औसत निम्नलिखित में से वर्ष के युग में औसत उत्पादन की ठीक बराबर था, 2002 से 2007 तक का। फिर था कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादों में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो 183.33%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि सबसे अधिक थी, 2002 में। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों की औसत उत्पादन से अधिक था, तो दोस्तों इस प्रकार से 4 आपका सही हो जाता। फिर दोस्तों देखिए एक और आपको इस प्रकार का जो है लेखा जोखा दिया गया था कंपनी का। तो देखिए लेखा विभाग कंपनी बी के महिला कर्मचारियों की संख्या अनुसंधान सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात है, तो 35:11 होगा। कंपनी ए कर्मचारी कुल ई अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत था, दोस्तों 234.29%। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते थे। फिर देखिए इसी प्रकार का प्रश्न फिर था कि ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी कंपनी ई बी और डी दोनों के जो है अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी कितने थे, तो 2008:115 है। फिर देखिए कंपनी डी को छोड़कर जो है सभी विभाग में महिला कर्मचारी कुल मिलाकर संख्या कितनी थी, तो 95 का दोस्तों 138 आपका सही हो जाता। फिर दोस्तों इस प्रकार से देखिए निम्न में तालिका गरीब लिंग के आधार पर 5 राज्य ABCD और ई जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, तो दोस्तों इसमें से आपका 23 आपका सही हो जाना था। फिर दोस्तों इस प्रकार का देखिए एक और आरेख दिया गया था। इसमें यदि सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर, इसमें सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो इसमें आपका फाइनली 5 मिलियन आ जाता। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि यह ज्ञात होगी राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो 2.4 मिलियन। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी, यदि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली इतना मिलियन है, तो दोस्तों 3.55 मिलियन हो जाता। फिर यदि बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या है दोस्तों, तो देखिए इसका 99 का आपका 1.2 हो जाता। और आखिरी था 100वां, सी कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो इसका 1.8 मिलियन हो जाता। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।